होस्टिंगर्स में तो आप अपने सब डोमेन्स क्रिएट करती है, मगर आप अब उसको डिलीट करना चाहते हो बिकॉज़ वो अननेसेसरी हो चुकी हैं आपके लिए। कई बार हम क्या होता है सब डोमेन क्रिएट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, टेस्टिंग के लिए और लैंडिंग पेजेस के लिए। बट एक टाइम के बाद आता है हम उसको यूज़ नहीं करते, हमने कुछ और सब डोमेन क्रिएट कर लिए होते हैं या पुराने सब डोमेन हमारे मेन डोमेन का ट्रैफ़िक ब्लॉक कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारी साइट की स्पीड स्लो करके। अगर आप सब डोमेन मल्टीपल क्रिएट करते जाओगे तो वो आपकी होस्टिंग का ही स्टोरेज लेते हैं बिकॉज़ वो आपके मेन डोमेन का ही पार्ट है। जितनी ज़्यादा डोमेन्स क्रिएट होंगे, उतनी ज़्यादा स्टोरेज जाएगी। उसके बाद जब वो स्टोरेज लेंगे, तो साथ ही साथ आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी बिकॉज़ आपका सर्वर स्लो हो रहा है। अगर आप चाहते हो उसको डिलीट करना, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। अगर आप सब डोमेन डिलीट करते हो, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि सब डोमेन एक मेन डोमेन का ही पार्ट होता है। जब भी आप कोई सब डोमेन क्रिएट करते हो और उसको डिलीट करते हो, तो इसका मतलब नहीं होता कि आपकी सारी फाइल्स डिलीट हो जाएगी। आपकी फाइल्स जैसे ही सब डोमेन क्रिएट होता है, तो एक फ़ोल्डर क्रिएट होता है आपके मेन डोमेन में। जैसे कि अगर आपका सब डोमेन क्या होता है कि आपने एक ब्लॉग डॉट xyz.com क्रिएट कर दिया या लैंडिंग पेज या टीवी या कुछ भी आपने एक क्रिएट पेज क्रिएट किया, तो उसके नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा आपके मेन सब डायरेक्टरी के अंदर, आपकी मेन वेबसाइट के अंदर। तो उसके बाद आपको वो फ़ोल्डर को भी डिलीट करना होता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्टेप बाय स्टेप जाना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले आप 2 बातों का और ध्यान रखिएगा। पहला कि ज अगर आपने कोई भी डेटा आपका बहुत इम्पोर्टेंट डेटा उस वेबसाइट पे है या उस सब डोमेन पे है, तो आप उसका बैकअप अभी बना लें। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसपे क्रिएट की है, कैसे आप बैकअप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं होगा, आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट होगी, तो रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कोई भी कैंपेन आपका रन हो रहा है, एड्स या फॉर्म या कोई डेटा उस पे आ रहा है या आपका ट्रैफ़िक बहुत अच्छा है उस सब डोमेन पे, लोग सर्च करके आ रहे हैं, तो उस सब डोमेन को डिलीट मत करिएगा। आपको क्या करना है, उस सब डोमेन को या तो रीडायरेक्ट कर देना अपने मेन लैंडिंग पेज पे जो भी आपका है या आप अपनी मेन वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हो, जिससे आपका ट्रैफ़िक लूज़ ना हो। अगर आपको अब बात करते हैं कैसे करना है, हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको अपने होस्टिंगर ओपन कर लिया है, तो आपको जाना है वेबसाइट्स के अंदर। अगर आप डोमेन पोर्टफोलियो चेक करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। यहाँ से आप माइग्रेट कर सकते हो, डोमेन को ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और आप डोमेन्स पे जाके मैनेज डोमेन पे जाओगे, तो मैनेज डोमेन के अंदर आपको मिलेगा फाइल्स, वर्डप्रेस, एवरीथिंग। तो आपको वर्डप्रेस सेक्शन पे जाना है और ऑटो इंस्टॉलर के अंदर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आप देख सकते हो अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है तो। जैसे कि मेरी एक वेबसाइट है जिसमें मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस सब डोमेन को अपना डिलीट कर दूँगा, अनइंस्टॉल कर दूँगा वर्डप्रेस को। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, आपको सब करना है, फाइल्स, इंस्टॉलेशन फाइल्स, डेटाबेस सब डिलीट हो जाए। अभी भी आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है डिलीट करने का। अभी ये सिंगल स्टेप था जो अभी हमने किया है। इससे क्या होगा, सिर्फ़ आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, ना कि फाइल्स डिलीट होंगी, ना ही आपका सब डोमेन डिलीट होने वाला है। अभी भी वो उतनी ही स्टोरेज लेने वाला है। तो आप देख सकते हो कि मेरा सब डोमेन डिलीट हो चुका है। ये किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है। बट अब हम चलते हैं वापस से अपनी होस्टिंगर पे और आप देख सकते हैं, आप मेरा सब डोमेन डिलीट होने के बाद, मतलब मेरी फाइल्स वर्डप्रेस अनइंस्टॉल होने के बाद, अब मैं क्या करूँगा, डैशबोर्ड पे जाऊँगा। किसके, मेन वेबसाइट के। वहाँ पे क्या होगा, मेरे को मिलेगा फाइल मैनेजर का ऑप्शन। जैसे ही आप फाइल मैनेजर पे जाओगे, आपको क्या मिलेगा, आपका पूरा का पूरा फाइल्स मिलेंगी, आपकी सारी डिटेल्स, आपने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, उसकी फाइल, सब डोमेन्स की फाइल सब एक ही डायरेक्टरी में आती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो आपको जाना है पब्लिक एचटीएमएल पे और यहाँ पे आप देख सकते हो एक फ़ोल्डर नेम है टेस्ट और यहाँ पे मेरी सारी फाइल है मेन वेबसाइट की और उस मेन फाइल के अंदर एक टेस्ट का फ़ोल्डर है। इसका मतलब क्या, मेरी जितनी भी वर्डप्रेस जो भी इंस्टॉल हुआ है या जो भी मैंने वेबसाइट टेस्ट की है अपने सब डोमेन पे, वो इस वेबसाइट के मेन वेबसाइट के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है सब डोमेन का और उसके अंदर सारी फाइल्स हैं। अगर आपने गलती से ये सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया, तो आपकी मेन वेबसाइट ही बंद हो जाएगी और रेस्ट ऑफ द सब डोमेन की वेबसाइट्स भी बंद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सब डोमेन को ओपन करना है। अगर आप चाहते हो तो बैकअप बनाना हो, तो आप ज़िप करके बैकअप बना सकते हो। इस पे अचीव पे क्लिक करोगे तो एक ज़िप फाइल बन जाएगी और उसका डाउनलोड करके आप उसको रख सकते हो डिलीट करने से पहले, कि आपकी कोई भी फाइल गलती से डिलीट ना हो जाए। और आप सबको डाउनलोड करते हो तो टाइम लगेगा, तो आप वो कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप नहीं बनाना चाहते, आपको पता है कैसे करना है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो आपको जाना है सब डोमेन्स के अंदर। मैं इसलिए वन बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, जिससे आपका कोई स्टेप मिस ना हो और आपकी कोई भी फाइल है या आपके कोई डेटा करप्ट ना हो जाए। और अगर अभी तक आपने वर्डप्रेस का वेबसाइट का बैकअप नहीं बनाया और आप चाहते हो कि मैं वेबसाइट का बैकअप बनाऊँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट बैकअप। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी, आप कैसे वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा प्लगइन्स वगैरह और उसके बाद ही आप बैकअप क्रिएट कर पाओगे। तो ये मेरा चैनल है, आप इस पे जा सकते हो और यहाँ पे आपको सर्च करना है वीडियोज़ के अंदर।
तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अपड्राफ्ट करके एक प्लगइन आता है, आप उसको इंस्टॉल करना और उससे वर्डप्रेस वेबसाइट बैकअप बन जाता है। होस्टिंगर से ही बन जाता है, बट अब मैं चाहूँगा कि आप वहीं से बनाएँ, तो बहुत ईज़ी रहता है। वो भी अगर आपको सीखना है कि होस्टिंगर से कैसे बनता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में सिखा दूँगा। और अगर आपकी एचटीएमएल वेबसाइट है, तो आप उसको ज़िप करके डाउनलोड कर सकते हो। अब क्या करते हैं, अब हम डिलीट करने की बात करते हैं, तो मैं गया सबडोमेन में, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप सिंपली सिलेक्ट करेंगे इन सारी फाइल्स को और डिलीट कर देंगे एक साथ। आपका बैकअप हो चुका है, अब हमारा काम होता है डिलीट करना। तो मैंने एक स्लिप किया और डिलीट ऑल कर दिया। तो अब क्या हुई, सारी फाइल्स डिलीट हो गई, मेरी होस्टिंग स्पेस भी कम हो गई है और उसकी फाइल्स भी कम हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पब्लिक एचटीएमएल में दोबारा जाएँगे और इस टेस्ट फ़ोल्डर को भी डिलीट कर देंगे। मैं नहीं चाहता अब ये फ़ोल्डर भी यहाँ पे रहे। तो आपको सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है, दैट्स इट। अभी भी आपका एक लास्ट स्टेप बचा है। अभी हमने सिर्फ फाइल्स डिलीट करी है, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। अभी डोमेन को रिमूव करना बचा है। तो हम दोबारा से अब डैशबोर्ड पे जाएँगे होस्टिंगर के और सब डोमेन पे ओपन करेंगे डोमेन्स के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो, ये लिस्ट है आपके सारे सब डोमेन्स की, आपको एक्शन पे जाके डिलीट कर देना है। इसके बाद आपका सब डोमेन परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स वन बाय वन फॉलो करने थे और इसके बाद अपनी स्पीड चेक कर सकते हो। और अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही है या यहाँ पे जाके आप स्पीड चेक कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत आ रही है, आप नीचे कमेंट करिएगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पे पर्टिकुलर एक वीडियो लेके आऊँगा। साथ ही साथ हमने एनएडएन का कोर्स लॉन्च किया है, वन बाय वन करके हमारी वीडियोस आ रही है, वो भी देख सकते हो। और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।